बिहार एसटीईटी को लेकर के लगातार जो अभी छठे चरण को काउंसलिंग का शेड्यूल दिसंबर तक बढ़ाया गया है, उसमें एक सबसे बड़ा सवाल था कि कौन से जिले में कितने सीटें थीं, सीटों की संख्या को बढ़ने के बाद की क्या स्थितियां थी, उसको लेकर के सभी का इंतजार था। जिलावार जो सीटों का आंकड़ा पिछले दिनों जो कल के अखबारों में ने प्रकाशित किया था कि विभाग के पास उसका सारा डिटेल आ गया है, उसका आधिकारिक आंकड़ा यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मैं। कहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों स्कूलों में, आप लोगों को देख करके इससे यह अंदाजा लगेगा कि कौन से जिले में कितनी रिक्तियां हैं। और यह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सिक्स्थ फेज को कवर करना, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो आपको सेवेंथ फेज यानी कि STET 19 के जो अभ्यर्थी हैं उनसे है। यहाँ से आपको देख करके, चूंकि जिस प्रकार की खबरें हैं कि कैंडिडेट जो है कुछ विषयों को छोड़ करके बाकी सारे विषयों में जो है वो सीटें रिक्त रहने वाली हैं, जहाँ तक अनुमान है। अगर ऐसी होती है तो सीटों की संख्या कहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, ये सीटें बैकलॉग सीटें काउंट होकर के सेवेंथ फेज में जाएंगी, तो इसका बेनिफिट जो है वो सेवेंथ फेज वाले कैंडिडेट को मिलने वाला है। अब कुछ विषयों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि जस्ट लाइक एग्जांपल अगर आप ले ले SST को लेकर के, तो उसमें कुछ संभावनाएं कम है कि उसमें कुछ सीटें जो हैं वो आपको ट्रांसफ़र हो पाएंगी। लेकिन बाकी सब्जेक्ट वाले जो हैं, जैसे इंग्लिश हो गए, हिंदी हो गए, उर्दू हो गए, इन सभी लोगों का तो वैकेंसी इधर से अगर वैकेंसी जाती है तो बाकी सारे STET 19 वाले कैंडिडेट जो हैं इसमें समाहित होने का मादा रखते हैं, इतना सीटें अगर यहाँ से निकल करके चली जाती है तो। इसलिए इस पर नज़र रखना जो है वो बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। कहाँ कितनी सीटें हैं, सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे, विभाग के आधिकारिक आंकड़ों से रूबरू कराएंगे, और कौन से जिले में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप कहाँ अगर जो फॉर्म भरने वाले हैं तो कहाँ आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, किस प्रकार से अहर्ता रख रहे हैं, उन सारी चीज़ों को जो है इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं लेकर के चलता हूं उसी खबर की ओर। सबसे महत्वपूर्ण जो खबर आज के डेट में जो है, शिक्षक नियोजन से संबंधित कि 17 सितंबर तक चलेगी आवेदन की प्रक्रिया, और 32,714 के नियोजन को आज से जो है आवेदन देने का बात यहाँ पर किया जा रहा है। सीटों को लेकर के ही सबसे पहले हम अगर विशेष चर्चा अगर कर लें तो दरभंगा में 2804 और पटना में 2058 रिक्तियाँ। जी हाँ, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, समस्तीपुर, नवादा, गया, नालंदा और रोहतास में 1,000 से अधिक रिक्तियां हैं। और ये आप देखिए कि दरभंगा में आपको प्राइमरी में भी सबसे ज़्यादा सीटें थी, यहाँ भी 2804 सीटें जो हैं वो दरभंगा में है। पटना में 2058 रिक्तियां हैं, और बाकी जो यहाँ पर आपको जिला बताया गया औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, समस्तीपुर, नवादा, गया, नालंदा, रोहतास में 1,000 से अधिक रिक्तियाँ हैं। क्या कुछ लिखा गया है और रिक्तियों के बारे में भी हम चलेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें कि बुधवार से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ होने जा रही है। 30 जून 2019 की तिथि तक प्रदेश के उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में सर्वाधिक रिक्तियां दरभंगा में 2804 और पटना में 2058 है। इसके अलावा औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, समस्तीपुर, नवादा, गया, नालंदा और रोहतास में 1,000 से अधिक रिक्तियां हैं। कुल 32,714 रिक्तियों में सबसे अधिक 19,389 रिक्तियां उच्च माध्यमिक स्कूलों में है, और माध्यमिक स्कूलों में 13,325 रिक्तियां हैं। जानकारी के मुताबिक बेगूसराय, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, पूर्णिया, पटना और बक्सर में माध्यमिक शिक्षकों की रिक्तियां हैं, और शेष अधिकतर जिलों में उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्तियां ज़्यादा है। जानकारी के मुताबिक गणित, विज्ञान, अंग्रेजी में शिक्षकों की सर्वाधिक कमी है। जी हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में शिक्षकों की सर्वाधिक कमी है। विशेष बात यह है कि उत्तरी और दक्षिणी बिहार में तकरीबन समान रूप से नियुक्तियां हैं। अब हम नियुक्तियों को लेकर के सबसे पहले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिहार STET 19 वालों के लिए भी जानना, देखिए अरवल में आपको माध्यमिक के लिए 101 नियुक्तियां हैं, और उच्च माध्यमिक में देखिए 390, टोटल 491 पद में से 390 जो है वो आपको उच्च माध्यमिक के लिए है। यानी कि +2 वालों की सीटें इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं अकॉर्डिंग टू आपको हाई स्कूल वालों के लिए। मधुबनी की अगर आप बात करें तो 252 आपको माध्यमिक के लिए है, और 737 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए है। यानी कि +2 वाले कैंडिडेट अगर STET में आप उत्तीर्ण हुए हैं +2 में, तो आपको बिल्कुल बेनिफिट होता हुआ यहाँ से नज़र आएगा, आपको समय के साथ वो दिखेगा। औरंगाबाद में आप देखिए 480 सीटें माध्यमिक के लिए, 606 आपको उच्च माध्यमिक के लिए। माध्यमिक में भी आप सीटों की संख्या को अगर आप देखें तो औरंगाबाद में 480 है। डिपेंड करेगा कि क्या 480 सीटें के लिए 480 कैंडिडेट मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। प्रयास है कि सब्जेक्ट वाइज सीटों को लेकर के भी जो अगर आंकड़ा आता है विभाग की तरफ से उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी ये कंबाइंड सीटें जो हैं वो आप देखिए, जहानाबाद में 161 माध्यमिक के लिए, 383 उच्च माध्यमिक के लिए, शिवहर में 41 माध्यमिक के लिए और 108
उच्च माध्यमिक के लिए। सबसे ज़्यादा अगर हम सीटों की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं समस्तीपुर को आइए, बहुत लोगों का रुझान होता है। 638 आपको माध्यमिक के लिए है और 427 आपको उच्च माध्यमिक के लिए समस्तीपुर में है। लखीसराय में उसी प्रकार से 145 आपको लखीसराय में माध्यमिक के लिए और 257 आपको उच्च माध्यमिक के लिए यहाँ पर निर्धारित किया गया है। भोजपुर में जो सीटों की बातें हमने की थी, 1501 सीटें जो हैं वो भोजपुर में निर्धारित है, जिसमें 717 उच्च माध्यमिक के लिए और 784 जो है वो आपको माध्यमिक के लिए। टोटल सीटों की संख्या आप यहाँ पर देख लें। इधर आप आइए तो नवादा में आप देखिए 1287 सीट नवादा में है। मुजफ्फरपुर में 870 सीट है कुल मिला करके। आप यहाँ देखिए समस्तीपुर में 1065, 1501 भोजपुर में है, 1260 पूर्वी चंपारण में सीट है, 1086 औरंगाबाद में सीट है, 887 सीतामढ़ी में है। सुपौल में आइए तो 514 सुपौल में सीट है। सारण में 865 सीटें हैं। सिवान में 899 सीटें हैं, दोनों उच्च माध्यमिक और माध्यमिक को मिला करके। अररिया में 545 सीटें, कटिहार में 592 सीटें हैं, पूर्णिया में 741, पटना में देखिए 2058 सीटें, पटना में 1071 आपको माध्यमिक के लिए, 987 उच्च माध्यमिक के लिए। गया में 1854 सीटें, दरभंगा में सबसे ज़्यादा 2804 सीटें दरभंगा में हैं। यानी कि दरभंगा, पटना, गया ये जो है वो फर्स्ट 3 जो नंबर हैं जिले हैं जिनमें की सीटों की संख्या बहुत अधिक है। आप यहाँ पर देखिए उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या देखिए, गया में 1476, दरभंगा में 1480 उच्च माध्यमिक की सीटें हैं ये। दरभंगा में आपको माध्यमिक की 1324, गया में 378 मात्र माध्यमिक की सीटें हैं और पटना में 1071 माध्यमिक की सीटें हैं। और ये फ्रेश डाटा है जो अभी आपको 3200 जो कैंडिडेट हैं जिनकी सीटें को निर्धारण 30 जून 2019 तक किया गया, ये फ्रेश डाटा है ये। मधेपुरा में आप देखिए 412 टोटल मिलाकर के सीटें हैं, बांका में 706, नालंदा में 1288, किशनगंज में 422 टोटल मिलाकर के, भागलपुर में 697, रोहतास में आ जाइए 1394 सीटें। और यहाँ देखिए 1394 में 1005 सीटें तो केवल अकेले उच्च माध्यमिक के लिए है। तो कई चीज़ें महत्वपूर्ण इस संख्या से आपको दिख सकता है। 266 शेखपुरा में, कैमूर में 500 सीटें हैं दोनों को मिला करके, जिसमें 277 उच्च माध्यमिक के लिए, 223 जो है वो माध्यमिक के लिए। बक्सर में 732 दोनों मिलाकर के सीटें हैं। और इस खबर में यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि प्रयुक्त सभी आंकड़े आधिकारिक है, इसकी पुष्टि की गई है नोट के। यानी कि ये जो खबरें हैं रिक्तियों की जो संख्या है वो बिल्कुल आधिकारिक आंकड़ा है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बातें हैं कि इतनी ज़्यादा रिक्तियाँ अगर हैं, क्या इतने कैंडिडेट मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। अगर कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे तो ऑब्वियस है कि ये जो सारी रिक्तियाँ हैं वो तो सेकंड अगले चरण में जाएंगी ही, और उसी का इंतजार और उसी पे जो है वो नज़रें बना करके रखना है कि कितनी वैकेंसी जाती है। 32,000 में से लगभग कितनी वैकेंसी जो है वो बैकलॉग बच जाती है। अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि 32,000 में से, अगर मैंने पहले भी कहा है कि अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से जो खबरें हैं कि कैंडिडेटों की संख्या कम है कुछ विषयों को छोड़ करके, जैसे एसएसटी में तो कैंडिडेट हैं ठीक है, लेकिन बाकी विषयों में वैसे कैंडिडेट आपको नहीं मिलने वाले हैं उस लेवल के। तो क्या इन सारे सीटों पर कैंडिडेट फुलफिल हो जाएंगे? अगर नहीं होते हैं तो ऑब्वियस है कि STT 19 को बेनिफिट इससे ज़बरदस्त मिलने वाला है। अगर 15 से 20,000 सीटें भी अगर यहाँ से जाती हैं तो उसका बेनिफिट आपको STT 19 के उन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मिलेगा जो आज वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, सीटों को बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटें जो है यहाँ से बढ़ करके जाती हैं आपको 7th फेज में। लेकिन सीटों को आंकड़ों को आप जो है वो पॉज करके पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस वीडियो में सीटों की स्थिति जो है वो सबसे बेहद महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करें कि कुछ आवेदन को लेकर के, तो छठे चरण में शिक्षक नियोजन में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 32,714 पदों के लिए 18 अगस्त यानी कि आज से आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर तक चलेगी। लेकिन जो पहले से आवेदन कर चुके हैं अभ्यर्थी, उनको आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस नियोजन प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित STT 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो 26 सितंबर 2019, यहाँ ध्यान रखिए 26 सितंबर 2019 तक नियुक्ति संबंधी जरूरी अर्हता रखते हो, वे ही आवेदन देने के पात्र होंगे। साथ ही STT 2011 उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जो B.Ed 2016-18 तक में नामांकित और उत्तीर्ण हो, उनका जो है रिजल्ट 26 नवंबर तक प्रकाशित हो चुका हो। ध्यान देना है 16-18 में आपका B.Ed कंप्लीट होना मांगता है और 26 नवंबर तक आपका रिजल्ट भी प्रकाशित हो चुका है, वे भी आवेदन कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात कि पहले की नियोजन प्रक्रिया में जो छूट गई नियोजन इकाइयों से भी निर्धारित योग्यता के मुताबिक आवेदन लिए जाएंगे और संशोधित नियमों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षक के
के सामाजिक विज्ञान में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विषय के लिए इतिहास भूगोल की तरह अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में भी प्रतिष्ठा होने पर 5 अंक जोड़ने का निर्णय लिया गया। यानी कि 5 अंक का आपको वेटेज अगर ऑनर्स है इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में तो आपको दिया जाएगा। मेधा सूची से संबंधित जो संशोधित शेड्यूल है उसमें जरूरी संशोधन किया जा रहा है। घोषित शेड्यूल के मुताबिक 18 से 29 सितंबर तक आपको औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाएगी और 5 अक्टूबर को औपबंधिक मेधा सूची का अनुमोदन और 8 अक्टूबर तक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको 11 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आपत्तियां ली जाएंगी और 19 नवंबर तक आपत्तियों का निराकरण होगा। आपत्तियों के निराकरण कर मेधा सूची का जो है वो प्रकाशन 22 नवंबर तक कर दिया जाएगा। नगर निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के लिए मूल प्रमाण पत्र का मिलान और जांच 25 नवंबर तक किया जाएगा। जिला स्तर पर कैंप करके, ध्यान रखिएगा, जिला स्तर पर कैंप करके नगर पार्षद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान जांच 26 नवंबर तक कर ली जाएगी और जिला स्तर पर कैंप करके नगर पंचायत के लिए मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान 27 नवंबर तक की जानी है। जिला परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का जांच जो है 29 नवंबर तक की जाएगी और उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान और जांच के आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची का जिला अनुमोदन 2 दिसंबर को होगा और अंतिम मेधा सूची का सार्वजनिकरण 6 दिसंबर तक कर दिया जाएगा और अनुमोदित मेधा सूची जो होगी वो जिले के एनआईसी के वेबसाइट पर 10 दिसंबर तक प्रकाशित कर दी जाएगी। तो ये मुख्य खबरें थी और सारी खबरों को आप पॉज करके जो है अच्छे से पढ़ लेंगे। मैंने इसको रीड आउट कर दिया है। तो प्रमुख रूप से जो भी प्रकार की खबरें जो बिहार एसटीटी से संबंधित और छठे चरण से संबंधित है, इसमें एसटीटी 19 को आवेदन नहीं करना है। कई लोगों का यह सवाल होता तो आवेदन आपको नहीं करना है, लेकिन आपको नज़र जरूर बना करके रखना है क्योंकि इससे बेनिफिट आपको जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद।